Hello to all. Chapter number 18, Wastewater Management. So we will discuss in this chapter about sources of water, sewer system, treated water, uses of sludge. Okay, so let's discuss about the things. आपको पता है कि जो हमारा जितना भी वेस्ट वाटर, व्हाट इज़ द मीन ऑफ वेस्ट वाटर? वो डर्टी वाटर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू पानी जो है वो गंदा हो जाता है, उसे हम बोलते हैं वेस्ट वाटर। या फिर वो वाटर जो हमारे यूज़ में नहीं है, उसे हम बोलते हैं वेस्ट वाटर। एज़ यू नो कि पानी की बहुत शॉर्टेज भी है हमारी अर्थ पे, ठीक है, क्योंकि 97% ऑफ अमाउंट में जो है वाटर प्रेजेंट है वो सॉल्ट वाटर प्रेजेंट है। 2% में जो वाटर प्रेजेंट है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। रिमेनिंग 1% वाटर भी ही है जो ओनली ड्रिंकेबल है, जिसको हम डेली लाइफ में एज अ यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी सोर्सेज ऑफ वाटर के क्या क्या हैं। लाइक देयर इज़ अ टर्म, there is only a great demand of water due to increasing population. Many of our activities are also making the available water unfit for us. So ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो ह्यूमंस अपनी डेली लाइफ में करते हैं और वाटर बॉडीज़ को क्या करते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। उसमें कोई भी वेपर्स वगैरह, प्लास्टिक के कप्स वगैरह फेंक कर, थ्रो करके, तो ये उसकी वजह से ही है जो वाटर जो है हमारा पॉल्यूट हो जाता है और उसको हम वेस्ट वाटर बोलते हैं। ठीक है, सो हाँ, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो वेस्ट वाटर है वो ट्रीट कैसे करते हैं उसे हम। सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर पढ़ते हैं पहले। तो जो वाटर है वो डेली हमारी डेली लाइफ का पर्पस है, कैसे कैसे हम जनरेट करते हैं वेस्ट वाटर को, कैसे कैसे रेगुलेट होता है, अदरवाइज हम सब पढ़ेंगे उस चीज़ों को। सो लाइक फर्स्ट हमारे पास डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ हैं। डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ लाइक जितना भी हमारे जो घरेलू चीज़ें जो होती हैं, लाइक किचन का कुछ वेस्ट वाटर हो गया, ठीक है, टॉयलेट्स का हो गया आपका, कुछ भी लाइक वॉशिंग आपके डिशेज़ हैं, क्लोथ्स है, क्लीनिंग बाथिंग है, डिस्पोजिंग वेस्ट, ये सब किस में जाता है, सब डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ में जाता है। और यही सारा वेस्ट वाटर कहाँ, हमारे हाउस से प्रोड्यूस होता है, जिसमें सोप्स और डिटर्जेंट है, कुछ फूड वेस्ट भी है, कुछ ह्यूमन फीसिस भी है, कुछ प्लास्टिक के पेपर्स और मेटल ऑब्जेक्ट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो है हमारी हाईली अमाउंट जो सारी डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ में निकलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे इंडस्ट्रीज़ में। तो इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, जितना भी आपका फैक्ट्री रिलेटेड जो भी थिंग्स वगैरह होती है वो क्या होता है, उनमें चीज़ें जो है वो मैन्युफैक्चर होती हैं, आगे सप्लाई करी जाती हैं, कुछ डाइल्यूशन भी होता है सॉल्वेंट्स का, कुछ क्लीनिंग पर्पस के लिए मिक्सिंग केमिकल्स होते हैं। तो ये सब जितना भी इनका वेस्ट जो निकलता है ये सब बाहर ड्रेनेज के थ्रू ही निकलता है। हार्मफुल सब्सटेंस लाइक आपका जैसे कि पेंट है, ऐश हो गई आपकी, हैवी मेटल्स हैं, ग्रीस, ऑयल, इवन टॉक्सिक केमिकल्स भी हैं। तो ये सब जो है वेस्ट वाटर प्रोड्यूस कौन करता है, इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अभी तक हमने डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा और अभी हमने पढ़ा इंडस्ट्रीज़ के बारे में। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट, इट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर लाइक आपको पता है कि हमारी क्रॉप्स जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो मोस्टली डिपेंड होते हैं हमारे रेन पर। ठीक है, अब हम तो ये कहते हैं कि लाइक जितना भी वाटर जो होता है वो हमारे सॉइल में इनटेक कर लिया जाता है, बट तो हमें तो बस यही पता है कि जितना भी वो जो वाटर होता है वो सॉइल जो है वो अपने अंदर सोक कर लेती है। बट ये वेस्ट वाटर जो है वो जनरेट कैसे होता है एग्रीकल्चर में, इज़ दिस और इज़न्ट? लेट्स सी, जितने भी आपके केमिकल्स लाइक हमारे अगर क्रॉप्स है वो हमारी फर्स्ट प्राइमरी इरिगेशन जो हम क्रॉप्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारी क्रॉप्स को भी कोई डिजीज़ ना लगे, उसको कुछ इफ़ेक्ट ना हो, कुछ हार्मफुल डिजीज़ ना कर जाए, तो उसके लिए भी तो हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है ना उसे। तो उसके लिए कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स होते हैं जो फील्ड्स पर स्प्रे करे जाते हैं, जिनकी वजह से हमारी जो फील्ड है वो क्रॉप्स जो है वो ख़राब नहीं होती। बट जितना भी जो हम स्प्रे करते हैं, जब बाई चांस जब हम दोबारा उसको इरिगेशन प्रोसेस में लाते हैं या बाई चांस कभी रेन भी आ गई, जितना भी आपका केमिकल्स जो हमने स्प्रे किया अपनी क्रॉप्स पर वो सब पानी में मिलकर कहाँ चला गया, सॉइल से चला गया, और सॉइल ने तो उसको सोक नहीं करा, तो वो सारा कहाँ गया, वाटर बॉडीज़ में बहता हुआ निकल गया। तो एक ये भी चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर में वाटर बॉडीज़ को हार्म करती है।
ठीक है। और कुछ ओवर ग्रोथ, कुछ ऐसे प्लांट्स लाइक एक्वाटिक प्लांट जो है लाइक एल्गे हैं जो फ्लोट करती रहती है वाटर में, ठीक है। तो ये क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रेजेंट्स, जो ये वाटर का जितना भी न्यूट्रिशन प्रेजेंट्स वगैरह होता है लीडिंग टू डिप्लीटेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडीज़, तो ये एल्गे क्या करती है, वाटर का जितना भी ऑक्सीजन लेवल जो होता है उसको कम कर देती है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम रीचिंग अदर एक्वाटिक एनिमल्स। और ये एल्गे क्या करती है, ऊपर फ्लोट तो करती रहती है पर जितने भी नीचे के जितने भी जो मरीन हैबिटेट्स होते हैं आपके, और नॉर्मली जो आपकी फिशेज़ हैं उन तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती, उसकी वजह से उनको भी हार्म होता है और जितने भी नीचे प्लांट्स जो ग्रो कर रहे होते हैं वो भी मर जाते हैं और ऐसे ही कुछ एनिमल्स भी मर जाते हैं। सी, तो कितना मतलब एग्रीकल्चर जो है वो भी बहुत एज अ हार्मफुल थिंग्स प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास एन इंक्रीज न्यूट्रिशन सच एज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस in water bodies that result in an excessive growth or blooms called is eutrophication. सो यूट्रोफिकेशन क्या होती है, एक इंक्रीज न्यूट्रिशन अमाउंट जो होता है हमारा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का, वो वाटर बॉडीज़ में क्या करती है, एक्सेसिव ग्रोथ कॉज करती है, जिसे ब्लूम्स ऑफ एल्गे भी कहते हैं या फिर यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे हॉस्पिटल्स के बारे में कि हॉस्पिटल से कितना सीवेज, कितना वेस्ट जो है वो जर्मिनेट होता है, कितना बाहर की तरफ जाता है। आपको पता है वेस्ट वाटर में लाइक जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं वो कुछ वेस्ट डोमेस्टिक वेस्ट तो कंसिस्ट करते ही हैं, बट कुछ ऐसे वेस्ट भी डिजीज़ करते हैं, कुछ जो हमारी बॉडी के लाइक वेस्ट पार्ट्स वगैरह हो गए उनको भी ये डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो उन वाटर हमारे हॉस्पिटल से भी कुछ ऐसा सीवेज निकलता है जो डिज़ोल्व नहीं हो पाता पानी में और उसको इम्प्योर भी कर देता है, ठीक है। तो सीवेज शुड बी ट्रीटेड बिफोर बीइंग रिलीज इनटू रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड अदर वाटर बॉडीज़। तो जितना भी वेस्ट वाटर जो निकलता है हॉस्पिटल से, पहले उसको हमें ट्रीट करना चाहिए कि कौन सा जो वेस्ट वाटर जो है उसको हमें थ्रो करना है या नहीं करना, लाइक कौन सा बर्नेबल है और कौन सा थ्रोएबल है, तो उसमें भी हमें पहले ही उसको डिटेक्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास सीवेज सिस्टम। सीवेज सिस्टम कैसे वर्क करता है, जो द वेस्ट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्स passes through a network of pipes, drains, manholes. This system of pipelines used to carry sewage is called the sewage system. तो सीवेज सिस्टम क्या होता है, देखा और इसमें एक इमेज गिवन है, इमेज में कुछ ऐसे कुछ घर जो है 4-5 वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, और जितना भी हर घर से एक पाइप का कनेक्शन होता है, जितना भी उनका जो वेस्ट वाटर जो होता है वो बाहर निकालने का काम करता है। पर जो सारे पाइप्स होते हैं वो एक ही पाइप से इंटरकनेक्ट होते हैं, फिर वो पाइप एक अदर टैंक से कनेक्ट होता है, और फिर वो जो टैंक का जो अलग पाइप होता है वो हमारी रिवर से, पॉन्ड से, या एक कोई भी ऐसी चीज़ सिस्टम से, वाटर बॉडी से कनेक्टेड होता है। तो इसकी वजह से भी जो है वाटर बॉडी जो है वो गंदी हो जाती है। सो इसको भी हमें ट्रीट करना चाहिए। ये ट्रीट कैसे होते हैं, जितना भी हमारे घर से जो पाइप्स वगैरह ड्रेनेज निकलता है लाइक सी, जो मैंने सिटीज़ में भी ऐसा होता है, ड्रेनेज सिस्टम फ्रॉम द हाउस टू मेन सीवर हैज़ अ स्लाइड डाउनवर्ड स्लोप फॉर इजी मूवमेंट ऑफ सीवेज। द सीवेज पाइप्स आर लेट अंडरग्राउंड, द डायमीटर ऑफ द पाइप्स इंक्रीज प्रोग्रेसिवली। सो मीन्स क्या होता है, जितनी बहुत ही बड़े बड़े पाइप्स होते हैं और जो हमारा घर से जो ड्रेनेज निकलता है, लाइक कभी कभी हम पाइप्स के अंदर कुछ प्लास्टिक के वेपर्स वगैरह जो होते हैं वो भी फेंक देते हैं, कुछ निडल्स, कुछ कीले वगैरह होती हैं, कुछ आपके सेप्टिक पिन्स वगैरह होती हैं उनको थ्रो कर देते हैं, कुछ लाइक आपके जो चाय पत्ती वगैरह होती है उनको हम थ्रो कर देते हैं। तो ऐसे ही कुछ हेयर्स वगैरह होते हैं उनको हम थ्रो कर देते हैं। तो ये सब जाके क्या करता है, पाइप में फंस भी जाता है, और उसकी वजह से जब फ्लो जब घर से निकलता है या फ्लो जब बाहर की तरफ आउटसाइड से आता है, तो इनका लीक होने का भी एक जो सिस्टम रहता है वो भी हो जाता है, और वाटर की जो बॉडीज़ हैं वो भी डर्टी हो जाती हैं। तो ये था हमारा सीवेज सिस्टम। लेट्स सी, जो सीवेज जो लीक होता है, ब्लॉकेज जो होता है पाइप्स में, अभी आपको बताया मैंने वो कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। अ मेन होल इज़ अ होल यूजली विद अ कवर through which a person may enter or sewage or drain a fixed fluidly pipes. The sewage system carries wastewater away from their source, the wastewater treatment plant where wastewater is treated. तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक ऐसा ट्रीटमेंट प्लांट है
जिसमें से जो भी हमारा वेस्ट वाटर जो होता है उसको हम ट्रीट करते हैं, अच्छी तरीके से उसको हम साफ़ करते हैं और वापस रिसाइकेबल बनाते हैं। सो डिस्कस करते हैं हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो कैसे वर्क करता है। इसके भी कुछ सब पार्ट्स हैं, ये भी कुछ सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। So let's see, a wastewater treatment plant is a facility that treats wastewater, making it considerably cleaner and safer to be released into water bodies. So जितना भी वेस्ट वाटर जो निकलता है उसको ट्रीट करते हैं, उसको साफ़ करते हैं और वापस वाटर बॉडीज़ में वापस उसको भेज देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सीवेज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सो सी दे आर प्रोसेस, प्राइमरी प्रोसेस, दिस इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस। जो प्राइमरी प्रोसेस है आपका मैकेनिकल प्रोसेस होता है जो इन्वॉल्व करता है सॉलिड वेस्ट को, मतलब इसके प्राइमरी प्रोसेस के भी कुछ स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व है, उनको पढ़ते हैं हम। फर्स्ट हमारा स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग में क्या होता है, जितना भी आपका जो सॉलिड वेस्ट जो होता है, लाइक आपके प्लास्टिक के कप्स हैं, प्लास्टिक के पॉली बैग्स हो गए, ये सब, और कुछ क्लोथ्स वगैरह है, न्यूज़पेपर से स्टिक्स है, प्लास्टिक के बैग्स, मेटल कैंस, प्लास्टिक कप्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं पहले इनको लार्ज पीसेज यानी कि सॉलिड बड़े बड़े पीसेस को अलग करा जाता है स्क्रीनिंग प्रोसेस में। सी नेक्स्ट जो आपका है पंपिंग। तो पंपिंग में क्या होता है, द सीवेज नाउ इज पम्प्ड थ्रू अ ग्रेट एंड सैंड रिमूवल टैंक called the great chamber. The flow of wastewater is decreased and a result heavier solids such as sand, grit, pebbles, etc. settle down at the bottom of the tank. सी पंपिंग में क्या होता है, फर्स्ट हमने अपना स्क्रीनिंग प्रोसेस कर लिया। स्क्रीनिंग में क्या था, जितना भी आपका सॉलिड वेस्ट को हमने सारा बाहर निकाला, और जो जितना भी आपका रिमेनिंग जो हल्का लाइट वेस्ट बचता है, लाइक आपका सैंड हो गया या हल्की हल्की छोटी छोटी सी और भी कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो रह गए हैं पानी में, तो उसको हम क्या करते हैं, फिर हम उसको बॉटम ऑफ द टैंक में सेटल डाउन करते हैं और फिर उसके बाद हमें अलग करना होता है उसे। लाइक सी नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रोसेस है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मीनिंग ही यही है कि जितना भी आपका एक्सेसिव जो वेस्ट है उसको सेटल डाउन कर देना डाउन टूवर्ड्स, और जितना भी आपका जो क्लीन प्रोसेस लाइक जो क्लीन वाटर होता है वो आपका अपवर्ड आ जाता है। ठीक है, इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं एक बार। जो आपका जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक्स था उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक्स फॉर फ्यू आवर्स, यानी कि पानी को कुछ टाइम के लिए सेडिमेंटेशन टैंक्स के अंदर डाल देते हैं। उसमें क्या होता है, ये धीरे धीरे करके जितना भी आपका हैवी वेस्ट होता है वो डाउन की तरफ बैठ जाता है, सच इज़ लाइक फीसिस हो गए हैं, सेटल डाउन करते हैं नीचे टैंक की तरफ, और उसके बाद जो लाइटर वेस्ट होता है जिसे हम स्कम कहते हैं, लाइक सोप्स, ऑयल, प्लास्टिक, ग्रीस और कुछ स्मॉल प्लास्टिक्स मेटल्स जो होती हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और जो स्कीम्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टैंक सरफेस, और उसके बाद उसको टॉप ऑफ द जो टैंक का सरफेस होता है उससे हटा दिया जाता है। लाइक आपकी टू टर्म्स है स्लज एंड स्कम। तो स्लज वो प्रोसेस होता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन में जिसमें आपका जितना भी हैवी मेटल्स या हैवी बेस स्पीसीज वगैरह होती है, वेस्ट मैनेजमेंट जब का होता है वो सब सेटल डाउन हो जाता है, और जितना भी आपका स्कम जो होता है वो आपका लाइट वेस्ट होता है वो आपका ऊपर की तरफ फ्लोट होना स्टार्ट हो जाता है। सी उसके बाद जब हम दोनों चीज़ों को हटा देते हैं और जब हमारे पास एक जो प्योरीफाई वाटर जो हमारे पास रिमेनिंग होता है उसको हम बोलते हैं क्लेरिफाइड वाटर। सो नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस है वो है आपका सेकेंडरी प्रोसेस। सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होता है आपका, इसको हम डाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। जब आपका फर्स्ट प्रोसेस जो हमने बताया था आपको, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो इन 3 स्टेप्स के अंदर सिर्फ वाटर हमारा प्योरीफाई नहीं होता, सिर्फ ओनली क्लियर ही होता है। लाइक हमारे पास जितना भी हैवी वेस्ट था सिर्फ वही उसे हम निकाल पाए, बट उसको हमें डीपली भी तो क्लीन करना होगा। उसके लिए हम सेकेंडरी प्रोसेस को लेकर आते हैं। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेल्प करते हैं इसको प्रोसेस को आगे चलाने में, और इस प्रोसेस को हम डाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं क्योंकि इस सीवेज सिस्टम में क्या होता है, हम एयर को पंप करते हैं
जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन हो जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जो है वो टीनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो नेचुरली प्रेजेंट तो होते ही हैं सीवेज के अंदर, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कन्वर्ट कर जाते हैं, जितना भी आपका रिमेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो आपका हैवी हो जाता है पार्टिकल्स, और ये सेटल डाउन हो जाता है। तो ये आपका सेकेंडरी प्रोसेस में था। नेक्स्ट था आपका टर्शरी प्रोसेस। टर्शरी प्रोसेस में क्या था आपका, ये आपका फाइनली सबसे लास्ट प्रोसेस होता है जिसमें आपको वाटर बॉडी को डिस्चार्ज करना ही होता है। टर्शरी ट्रीटमेंट जो होता है आपका वो मोस्ट ऑफ द हमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए होता है, जो आपका यूट्रोफिकेशन कॉज करता है वाटर बॉडीज़ में। इसमें हम कुछ केमिकल्स लाइक सच एस क्लोरीन को ऐड करते हैं। वो क्लोरीन जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज, जो हमारे सन की जो रेज़ आती है अल्ट्रा वायलेट रेज़, या फिर ये अपने आप ही आर्टिफिशियल यूवी रेज़ को इंडिकेट करते हैं। फिर जो क्लोरीन होता है दोनों को ऐड करने के बाद जितना भी आपका सेकेंडरी प्रोसेस में जो बैक्टीरिया ग्रो हुआ था आपको, या जितना भी डिसइंफेक्ट जो वाटर्स थे उसके अंदर वो क्लोरीन जो है वो उसको क्लियर कर देता है, सबको मार देता है। और जो ट्रीटेड वाटर जो है कंसीडर्ड सेफ टू बी रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडीज़। और जो आपका जो प्रोसेस था वो वाटर क्लीनिंग का वो कंप्लीट हुआ, और जितना भी आपका वाटर है जिसे हम नॉर्मली आपकी वाटर बॉडीज़ में उनको हम रिलीज़ कर देते हैं, तो वो ड्रिंकेबल प्रोसेस पर्पज़ में हो जाता है। बट जब हमारे पास जो भी घर से पानी वगैरह आता है उसे हम बॉईल करके ही पीना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता टर्शरी प्रोसेस के बाद भी हमें कुछ ऐसे, आपको पता है जब हम किसी चीज़ को बॉईल करते हैं या गर्म करते हैं तो जो हमारी जो फायर होती है वो हर चीज़ को इतना और प्योरीफाई कर देती है, जितना भी उसमें जर्म्स वगैरह लगे होते हैं उनको सबको वो मार देती है। तो इसलिए हमें पानी को पहले बॉईल भी करना चाहिए, उसके बाद ही हमें वाटर को पीना चाहिए। तो ये आपका कुछ आज का चैप्टर था। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में फिर जो आगे इसका हाफ जो है वो नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। तब तक आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम परेशानी होती है देन यू कैन आस्क टू मी। चैप्टर नंबर 18 वेस्ट वाटर मैनेजमेंट फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे।